दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि पड़ोसी का बिजली बिल कम आता है और हमारा ज्यादा आता है, जबकि जो बिजली के उपकरण होते हैं वो बराबर हैं, लगभग एक जैसे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या होता है? कई लोगों के साथ में ऐसी समस्या हो रही है। तो देखिए, उसका कारण ये होता है कि आपकी जो कैटेगरी होती है बिजली कनेक्शन की, वो अलग अलग होती है। भले ही आप बराबर बिजली यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर बताने जा रहा हूँ कि आखिर आपकी कैटेगरी गलत होने की वजह से आपके बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस कैटेगरी में कम बिजली बिल पड़ता है, किस में ज्यादा पड़ता है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, कई बार लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि दो अलग अलग कनेक्शन तो हैं, लेकिन दोनों के रेट अलग अलग हो जाते हैं, जबकि बिजली लगभग बराबर यूज हो रही है। तो उसका कारण ये होता है कि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो लाइफलाइन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कि घरेलू नॉर्मल कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों में फर्क होता है और इसी वजह से बिजली बिल भी अलग अलग आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लाइफलाइन कैटेगरी के जो कनेक्शन होते हैं उनका मतलब क्या होता है, यानी कि लाइफलाइन कैटेगरी क्या है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत वे कनेक्शन आते हैं जो कि 1 किलोवाट के होते हैं और हर महीने उनका जो यूनिट होता है वो 100 यूनिट के अंदर में होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि वे कनेक्शन जो कि 1 किलोवाट से कम है और महीने में उनकी बिजली खपत जो है वो 100 यूनिट के अंदर में होती है, तभी वो लाइफलाइन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इस श्रेणी के अंतर्गत बिजली बिल कम देना पड़ता है, यानी कि सरकार जो होती है वो छूट दे देती है बिजली बिल में, जिसकी वजह से बिजली बिल काफी कम आता है। ये कनेक्शन मुख्यतः उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि गरीबी श्रेणी में आते हैं, यानी कि गरीब लोग होते हैं, कम आय वाले जो लोग होते हैं उनको सरकार की तरफ से इस प्रकार के कनेक्शन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफलाइन कैटेगरी की जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो 1 किलोवाट का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि महीने की जो खपत है वो 100 यूनिट के अंदर में होनी चाहिए, 100 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस श्रेणी की जो बिजली दर होती है वो लगभग 3 रुपए से 3.5 रुपए के आसपास में होती है, यानी बाकी का पैसा सरकार वहन करती है सब्सिडी के रूप में, और जो देय अमाउंट होता है, यानी कि जो उपभोक्ता को देना पड़ता है, वो लगभग 3 से 3.5 रुपए के आसपास में प्रति यूनिट होता है। और ये रेट यूपी का है। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा रेट में फर्क हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबसे कम रेट रहता है। और लाइफलाइन कैटेगरी का जो मीटर चार्ज होता है वो भी लगभग 50 रुपए के आसपास ही होता है, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए, नॉर्मल कनेक्शन जो होते हैं उनका जो लोड होता है वो 1 किलोवाट से ज्यादा होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कम से कम 2 किलोवाट या 2 से ज्यादा का जो कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और यूनिट जो होता है उनकी लिमिट ज्यादा होती है, यानी कि आप 100 यूनिट से ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, 200 हो, आप ज्यादा बिजली यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल कनेक्शन का जो मीटर चार्ज होता है वो भी लगभग 90 रुपए से लेके 100 रुपए या फिर 150 रुपए तक हो सकता है, वो प्रति किलोवाट के हिसाब से होता है। लेकिन लगभग कम से कम जो है उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 90 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से होता है। और बिजली रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 यूनिट के ऊपर जितना भी बढ़ता है उस हिसाब से आपका रेट जो होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे 100 से 150 का अलग रेट हो गया, और 100 के अंदर का अलग रेट हो गया, 150 से 200 का अलग हो गया, 200 से 300 का अलग हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग यूनिट रेंज के हिसाब से अलग अलग रेट जो है वो कम ज्यादा हो जाता है, और इस प्रकार से आपका बिजली बिल डिसाइड होता है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो बिजली कनेक्शन होता है, अगर आपका नॉर्मल कनेक्शन है तो उसका बिजली बिल लाइफलाइन श्रेणी से 30-40% ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, यानी कि जितना आपका बिजली बिल लाइफलाइन श्रेणी में आएगा उससे लगभग 30-40% ज्यादा आपका नॉर्मल कनेक्शन वाले बिजली बिल में हो सकता है। यानी कि जितना बिजली बिल आपका लाइफलाइन श्रेणी में आएगा उससे लगभग 30 से 40% ज्यादा बिल नॉर्मल कनेक्शन में आ सकता है। आपका कनेक्शन किस कैटेगरी में है ये आप अपने बिजली बिल में भी देख सकते हैं। बस आपको अपना पीडीएफ वाला बिजली बिल डाउनलोड करना है और वहां पर आपको कैटेगरी का एक सेक्शन मिल जाएगा। उसके सामने आप देखेंगे तो वहां पर लिखा मिल जाएगा कि आपका कनेक्शन जो है किस कैटेगरी में आ रहा है, किस श्रेणी में आ रहा है। तो आप बहुत आसानी से वहां से देख सकते हैं। अगर आपका बिजली कनेक्शन किसी वजह से लाइफलाइन श्रेणी से बाहर हो गया है तो आप बिजली विभाग में शिकायत कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि लाखों लोगों का जो बिजली कनेक्शन है उसको लाइफलाइन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वहां पर बात ये थी कि गर्मियों के समय में बिजली बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, लोड ज्यादा यूज हो रहा था, तो इसलिए लाखों लोगों के कनेक्शन का लोड जो है वो बढ़ा दिया गया था बिजली विभाग की तरफ से। लेकिन अगर आपका ऐसा हुआ है और आपका गलत तरीके से हो गया है
जबकि आप उतना यूज नहीं करते हैं तो आप उसे कम करवा सकते हैं। या फिर आप अगर कम करवाना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ 4-6 महीने तक का आपको बिल देखना पड़ेगा कि आपका जो जितना जो लिमिट है, यानी कि 1 किलोवाट के अंदर में ही आपका मीटर का लोड होना चाहिए, यूनिट आपका 100 के अंदर में होना चाहिए, या आप 3 से लेकर 6 महीने तक अगर लगातार मेंटेन करके रखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे 1 साल का मांग ले, क्योंकि कई बार होता है गर्मियों में ज्यादा यूज हो जाता है। तो ऐसे में लगभग जो एवरेज नियम है वो ये है कि 3 महीने से 6 महीने के बीच का आपका देख सकते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से अगर आप मेंटेन करके रख पाते हैं, यानी कि लाइफलाइन श्रेणी की जो कैटेगरी है उसको अगर आप मेंटेन करके रख पाते हैं 1 किलोवाट और 100 यूनिट के अंदर में, तो आपका बिजली का जो लोड होगा वो वापस से कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बिजली विभाग को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और अपना जो ये लिमिट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हालांकि वो बात और है कि बिजली विभाग में जल्दी से कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप अपने मीटर के लोड को डेफिनेटली कम करवा सकते हैं। आपका जो बिजली कनेक्शन है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, आप अगर चेक कर सकते हैं तो चेक करके और कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि अधिकतर लोगों का जो कनेक्शन है वो किस कैटेगरी में आता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।